गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम द स्पेक्टेटर क्लब पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कैप्टन सेंट्री का कैरेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट किया था और उस पेज पर तक हमने ये पढ़ा था कि कैप्टन सेंट्री एक जेंटलमैन था। हालांकि बहुत बोल्ड था, गुड अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसमें मॉडेस्टी बहुत ज़्यादा थी, शाइनेस बहुत ज़्यादा था। वो उसमें फॉरवर्डनेस या मतलब कि अपने आप को आगे बढ़ाने की जो टेक्निक या जो कनिंगनेस होती है वो उसमें नहीं थी। वो अपनी चीज़ों को अपने बॉस के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाता था और इसीलिए उसने उस वे ऑफ लाइफ को क्विट कर दिया। क्विट यानी कि रिज़ाइन कर दिया था, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, लास्ट लाइन हमने जब उस पेज की पढ़ी थी कि नो मैन कैन राइज सुटेबली टू हिज मेरिट, जो अपनी योग्यता के हिसाब से, योग्यता के अनुसार राइज नहीं कर सकता यानी कि उन्नति नहीं कर सकता। हु इज़ नॉट समथिंग ऑफ अ कोर्टियर एज वेल एज अ सोल्जर, जिसमें कि ये दोनों क्वालिटीज़ ना हो। दोनों क्वालिटीज़ कोर्टियर की क्या होती है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करना, राजा फ्लैटर करना, राजा के अपनी ओर दृष्टि खींचना, आकर्षित करना, जिससे कि राजा दरबारी की तरफ आकर्षित होकर उसको फेवर कर सके, उसको अच्छी प्रमोशन दे सके, उस पर खुश कृपा कर सके। और सोल्जर का क्या क्वालिटी होती है? बोल्डनेस, की वीरता के साथ बैटल फील्ड में लड़ सके। तो उसने कहा ये जो बैटल फील्ड, ये जो आर्मी का वे ऑफ लाइफ है, प्रोफेशन है, इसमें कोई भी व्यक्ति सूटेबली अपनी मेरिट के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसमें कि ये दोनों क्वालिटीज़ ना हो। दोनों क्वालिटीज़ कोर्टियर की और सोल्जर की। कोर्टियर की हमने बताई कि अपने बॉस की, अपने सुपीरियर की, अपने कमांडर की फ्लैटरिंग करना, उसके आगे आगे पहुंचना और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना। और सोल्जर बोल्डली, वीरता से लड़ाई करना। तो जिसमें अगर केवल सोल्जर है और कोर्टियर की क्वालिटी नहीं है तो कोई उसको देख नहीं सकेगा और उसको प्रमोशन नहीं मिल सकेगा। इसलिए उसने अपना ये जो कैप्टनशिप था इसको रिज़ाइन कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं इस पेज पे, पेज नंबर 9। आई हैव हर्ड हिम often lament that in a profession where merit is placed in so conspicuous a way, impudence should get the better of modesty। और फिर उसका प्रभाव ये पड़ा कि लेखक कह रहा है कि आई हैव हर्ड हिम, मैंने उसको अक्सर सुना है। ऑफन मतलब अक्सर, लेमेंट जिस बात का पश्चाताप करते हुए, लेमेंट करते हुए, दुखड़ा रोते हुए, अपना दुख प्रकट करते हुए, दैट इन अ प्रोफेशन, के एक ऐसे व्यवसाय में, वेयर जहाँ पर मेरिट इज़ प्लेस्ड, योग्यता दी जाती है, मतलब कि प्रमोशन दिए जाते हैं, इन सो कंस्पिक्वस अवे, कंस्पिक्वस जो कि इजीली सीन, केवल उसी व्यक्ति को जिसकी की योग्यताएं आसानी से दिखाई पड़ सकें, वहाँ पर इम्प्रूडेंस मतलब बोल्डनेस शुड गेट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी, वहाँ पे मॉडेस्टी के ऊपर, शाइनेस के ऊपर, हमारी पोलाइटनेस, कॉयनेस के ऊपर बोल्डनेस को हावी हो जाना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें। निर्लज्जता को, मतलब वहाँ पे शर्म वगैरह से ऊपर जो है बोल्डनेस आ जानी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को आगे दिखा सकें। When he has talked to this purpose, I never heard him make a sour expression, but frankly confess that he left the world because he was not fit for it. When he has talked to this purpose, और जब भी कभी वो अपनी आर्मी के पास्ट की बात करता था, I never heard him, लेखक कह रहा मैंने उसे कभी नहीं सुना, मेक अ सावर एक्सप्रेशन, सावर मतलब बिटर, मतलब कड़वा भाव उसने, बिटर मतलब कड़वा, कड़ा मतलब कि अनप्लेजेंट, कि गंदा बोले, किसी के लिए अपशब्द बोले, कभी भी उसने अपशब्द या गंदी चीज़ें नहीं बोली, बल्कि बट फ्रैंकली, फ्रैंकली मतलब कि ओपनली, स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कन्फेस, उसने ये स्वीकार करा था दैट ही लेफ्ट द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब द वर्ल्ड का है, द वर्ल्ड कौन सा वर्ड? वर्ल्ड ऑफ आर्मी, मतलब प्रोफेशन ऑफ आर्मी। लेफ्ट का मतलब उसने रिज़ाइन किया था कि उसने आर्मी के दुनिया से
त्यागपत्र इसलिए दिया बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट। वो किसी और को दोष नहीं देता, बल्कि कहता था मैं खुद ही उसके लिए अनफिट था, मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं था। आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट प्रोफेशन ऑफ आर्मी एंड सो आई रिजाइन फ्रॉम इट और आई लेफ्ट इट। ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इसके लायक नहीं था, क्योंकि कोई क्या करे, है ना। क्योंकि मुझे इतनी बोल्डनेस रखनी चाहिए थी, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखनी चाहिए थी कि मैं अपने बॉस को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी मेरिट को शो कर सकता, और जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर एक मॉडेस्टी थी, मेरे अंदर एक शर्मिलापन था, और जिसके के कारण मैं जब अपने बॉस को दिखा ही नहीं सका तो मुझे प्रमोशन भी नहीं मिला, और इसलिए वो ही अंदर जो है वो उसको दुख हुआ, और इसलिए उसने उस वर्ड को, उस प्रोफेशन को क्विट कर दिया। अब कह रहा, अ स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी एंड इवन रेगुलर बिहेवियर are in themselves obstacles to him that must press through crowds who endeavor at the same end with himself the favor of a commander। अब बता रहा है कि आर्मी में क्या होता है, यदि आपके पास स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी है, अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, एंड इवन रेगुलर बिहेवियर, रेगुलर का मतलब क्या है, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, यदि आपका बहुत ही अनुशासित व्यवहार है कि भाई आप दूसरों से आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपने लाइन में ही रहना चाहते हैं, अपने किसी भी डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं चाहते, तो वो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, वैसे तो ये अच्छे वर्चूज़ हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, दोनों अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या होती हैं, ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं, हर्डल्स बन जाती हैं, अवरोध बन जाती हैं, अड़चनें बन जाती हैं टू हिम, उस व्यक्ति के लिए, दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स। प्रेस थ्रू क्राउड्स मतलब कि जिसे भीड़ में से रास्ता बनाना पड़ता है। प्रेस मतलब जोर ज़बरदस्ती करके, प्रेस थ्रू, रास्ता, थ्रू मतलब में से, क्राउड्स भीड़ में से जैसे कि अपना रास्ता बना रखता है। और वो भीड़ कौन सी लोगों की, आम लोगों की नहीं है, बल्कि दूसरे कैप्टन्स की, दूसरे मिलिट्री मैन की, दूसरे सोल्जर्स की है। हु एंडेवर, एंडेवर मतलब जो कि हु मेक एन एफर्ट, जो प्रयास करते हैं, एंडेवर का मतलब प्रयास करते हैं, एट द सेम एंड, एट द सेम एंड मतलब कि विद द सेम एम, जिनका सबका एक ही उद्देश्य होता है कि कमांडर विद हिमसेल्फ, उसके साथ साथ ही क्या था वो एम क्या होता है, द फेवर ऑफ अ कमांडर। वो सब अपने अपने कमांडर का, अपने अपने लीडर का फेवर जीतना चाहते हैं, उसकी गुडविल जीतना चाहते हैं, और इसलिए सब आगे आगे बढ़ के कमांडर को खुश करना चाहते हैं। अगर उस ऐसे भीड़ में से यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड है, किसी प्रकार के बेईमानी नहीं करना चाहता, अनुशासन तोड़ना नहीं चाहता, तो वो पीछे रह जाएगा, और जो कि बेईमान